वही हुआ जिसका हमें डर था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तो अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं, अच्छी अच्छी फैमिली के जो लोग होते हैं, वो अपने बेटे का साथ देते हैं और बहू का साथ छोड़ देते हैं। और ये फैमिली तो गंदगी के लिए जानी ही जाती है, तो इनसे तो एक्सपेक्टेड ही यही था। सुनने में आ रहा है कि मनीषा अपने ससुराल में नहीं है। तो अगर मनीषा ससुराल में नहीं है तो कहाँ है? तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सभी को स्वस्थ रखे, सबको खुश रखे और सबको अपने छत्र छाया में रखे। कभी किसी औरत को इतना मजबूर ना करें, इतना मजबूर ना करें कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आए। तो वही हुआ जिसका डर था। अब मनीषा के ससुराल वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और ये होना ही था। जो भी समझदार लोग हैं उनको पहले से पता था कि ये चीज होना ही है। एक्चुअली अब खुद मनीषा को भी रिग्रेट फील हो रहा होगा कि किसके कहने पे उन्होंने क्या क्या समझौता किया। वो इन्फ्लुएंस हो रही थी अपने ससुराल वालों से, जो भी कुछ चल रहा था। जैसे ही मनीषा को पता चला था उनके हस्बैंड के अगेंस्ट कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दीदी जी से चला रहे हैं, उसी टाइम उनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिया। और जब वो अम्बाला में थी, इतनी सारी गंदगी जब फैली थी, जब उनके लप्पू ने फिर से वो इस वर्ड का यूज किया था, तो इनकी मदर इन लॉ दौड़ते कूदते फांदते गई थी, मैं माँ हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ हूँ और मैं बहुत बुरी वाली माँ हूँ। उन्होंने साबित कर दिया और उन्होंने वहाँ पे मनीषा को मैनिपुलेट किया बहुत गंदे तरीके से और उनको अपने जाल में फंसा करके यहाँ ले आई। एक चीज उसी समय मनीषा को समझनी चाहिए थी कि अगर इस लप्पू को उनके साथ रिलेशन सही करना होता और जगत दीदी से ब्रेकअप करना होता परमानेंटली, तो वो 3-4 मंथ का टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। क्योंकि ऐसे टाइम में जब आपका दिल टूटा है और आप उस टूटे हुए दिल को दोबारा सेम जगह पे फिक्स नहीं करना चाहते, तो आपको किसी अपने की जरूरत होगी, आपको किसी खास की जरूरत होगी और वो आपका अपना वो मनीषा थी। अगर जगत भैया को रिश्ते सुधारने होते तो ये दोनों साथ में होते, अम्बाला में होते और किसी की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये कहती हूँ वहां पे पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं थी। छोटे बच्चे नहीं है यार, 12-14 साल 15-16 साल के बच्चे नहीं हैं जिनको माता पिता समझाएंगे कि बेटा ऐसे साथ में रहना है, ऐसे वाइफ की इज्जत करनी है, ऐसे हस्बैंड की इज्जत करनी है। यार शादी हो गई, 5 साल शादी को हो गए, इतने तो मैच्योर है ही। स्पेशली अगर मैं लप्पू की बोलूं तो इतनी एज तो हो गई होगी ना कि हस्बैंड वाइफ का मतलब वो समझे, लेकिन नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भूकंप मचा हुआ था और जगत दीदी ने लतिया जुतिया दिया था इनको, तो ये गुस्से में आग बबूला हो करके सारी चीजें वायरल इन्होंने चैट वैट कर दिया। तब इनका उस टाइम पे ब्रेकअप हो गया था जगत दीदी से। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिर से इनका पैचअप हो गया, जो कि बहुत ऑब्वियस था, ये होना ही था। बिकॉज ये नॉर्मल अफेयर नहीं है वो टीनेज वाले कि मम्मी पापा ने 4 झापड़ लगाया तो सही ट्रैक पे आ जाए, जिसके अंदर इतना भी अक्ल नहीं है। आप सोचो कि जिस इंसान के अंदर इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है कि हमने अपना रिश्ता एक भाई बहन का नाम दिया है, हमने राखी बांधी और बंधवाई है, हमने टीका लगाई और लगवाई है, तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि वहां पे गंदगी करे। लेकिन ये लोग अपनी गंदगी में ऐसे लीन थे कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इनको किसी रिश्ते का लिहाज नहीं था। और वो एक गंदी बुरी बेकार बाहियात औरत, उसको इतनी सी इंसानियत जब नहीं थी कि एक औरत का घर उजाड़ रही हूं मैं, तो हम ये चीज उनसे एक्सपेक्ट भी क्यों और कैसे, किस बेसिस पे करें कि अब वो ब्रेकअप कर लेंगे? नहीं, अब वो और चौड़ी हो गई दोनों, जगत दीदी जगत भैया। उनका ये मोटिव था, सब कुछ प्री प्लान था कि सब कुछ वाईटी पे आ जाए ताकि फिर हम निश्चिंत होकर के अरमान मलिक फैमिली 2 बनाई जाए। लेकिन इन सब चीजों में बहुत बुरी तरीके से फंसी है मनीषा, क्योंकि अब
डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके ससुराल वालों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया, छोड़ दिया, उनको बेसहारा कर दिया। रिश्ता ये वही आंटी जी है ना जो अगेन एंड अगेन भाषण देती थी, क्योंकि मैं माँ हूं तो जहां जरूरत होगी मैं अपने बच्चों के लिए होंगी, मैं हर जगह जाऊंगी। भाई उनका तो नाम लेकर के ना दिमाग ये हाइपर हो जाता है। तो आज आपकी बहू को आपकी जरूरत थी, ये मैं आंटी जी को बोल रही हूं, तो आप क्यों नहीं है अपनी बहू के साथ? सोचो यार, ये लोग माँ और सास तो दूर की बात है, आप लोग तो लिटरली इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो। क्योंकि क्या हुआ है कल ये सबको पता है, इनके घर में बहुत भगदड़ मची हुई है और सबके उजड़े चमन चेहरे से नजर आ रहे हैं, और आंटी जी को केक काटने की पड़ी हुई है। ये माइक आया है गाइज, तो हमको तो माइक का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आवाज ऐसी ही बहुत लाउड है। पहले नहीं था, लेकिन जब से हम हॉस्टल चलाने लगे वहीं से सब सत्यानाश कर दिया। हॉस्टल चलाकर दूसरे के बच्चों को सिखा रही थी, अपने बच्चों को तो आप परवरिश तक देना, अच्छे संस्कार देना भूल गई, दूसरों को तो आपने क्या ही सिखाया होगा। और फिर इनका एक लाइन आता है कि ये केक है, इसको उठा कर रख दो, कल कटेगा, नया साल में कटेगा। आप सोचो कि किस किस्म के बुद्धिहीन इंसान ये हैं। इनके घर में, इनके घर की लक्ष्मी रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, बेचैन हो रही है, न जिसका आगे कोई है न कोई पीछे है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। दुश्मन को भी वैसे माता पिता ना दे प्रभु। मेरा मानना है बच्चा उसी को देना चाहिए जो बच्चे की अहमियत समझते हैं और पेरेंट्स की जिम्मेदारी को समझते हैं, उसी को बच्चा दे माता रानी। ऐसे लोगों को नहीं कि जिन्होंने सिर्फ जन्म दिया, शादी कर दिया और उसको किस्मत के हवाले छोड़ दिया। आज उस लड़की की हालत ऐसी है, अब समझ में आ रही है कि मनीषा मायके क्यों नहीं जाती है। यही रीजन है, क्योंकि पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है। लेकिन एक मैसेज मेरा मनीषा के लिए है कि आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो, और इस चीज से कोई डिनाई अब नहीं कर रहा है, मतलब पहले भी कोई डिनाई नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में, वो जगत भैया जगत दीदी के बीच में गंदे और गलीज रिश्ते थे, उस चीज से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट आपको अब उन चीजों से, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो ना, आप अपने जीवन को जीना चाहते हो मनीषा, तो आप सेपरेट, कोई जरूरी नहीं है यार। ये पता है एक अकेली औरत के लिए, क्योंकि इनके माता पिता भी गए गुजरे हैं, किसी कर्म के नहीं हैं, तो ये सेपरेशन वगैरह बहुत मुश्किल है। एक अकेली लेडी जो कि कम पढ़ी लिखी है, जिसको इतना किसी चीज की समझ नहीं है, तो वो तो क्या ही कर सकती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अगला कदम डिवोर्स की तरफ बढ़ाओ, नहीं, आप सेपरेट एक स्पेस लो, एक घर लो। इतना तो अर्निंग आपने आज तक करी है ना, और अगर नहीं भी करी है तो लोन ले लो, कुछ कर लो, बिकॉज अर्निंग तो आप करोगे ही। आप एक नोन फेस हो, लोग आपको पसंद भी करते हैं। और मुझे जहां तक लगता है उस गलीज आदमी से, उस गंदी फैमिली से अगर आप हटते हो तो बहुत सारे और लोग जुड़ेंगे आपसे, अच्छे अच्छे लोग आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपके लाइफ, आपके फ्यूचर के लिए यही बेस्ट है कि आप सेपरेट हो लो। थोड़ी बहुत आप स्टडी करो, स्टडी तो आप क्या ही करोगे, उसका तो कुछ ज्यादा स्कोप नजर नहीं आता। जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से, हर चीज का एक सही एज होता है। कोई बुढ़ापा में चाहे पढ़ाई कर ले, और ये हाँ, जो बचपन में भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिनको कुछ पढ़ाई का पी नहीं पता है, स्टडी का इस नहीं पता है, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, जो आप काम करते हो इसमें भी अच्छी अर्निंग होती है, तो आपको उस चीज पे फोकस करनी चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। कब तक जासूसी करती रहेंगी? और इस चीज से भी कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि इस जगत दीदी जगत भैया के बीच बात होती है, बिल्कुल होती होगी, 110% होती होगी। ये जगत भैया जो भी वाइट वॉशिंग कर रहे हैं उससे और सब कुछ क्लियर एंड कट पता चल रहा है कि दोनों के बीच में बात होती है। ये नीच लोग हैं यार, ये नीच लोग हैं, जल्दी नहीं सुधरेंगे, ये नहीं रुकेंगे। हैरत होती है इनकी फैमिली वालों पे।
मैं माँ हूं का जो नारा लगाती थी, आज उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों तरीके से बोल दिया कि मनीषा आजाद है, अपने घर जा सकती है, बिना पति के ससुराल नहीं होता। क्यों बिना पति के ससुराल नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? जिसके हस्बैंड दुनिया से चले जाते हैं तो क्या वो ससुराल में रहने का हक खो देती है? ये कौन सी दकियानुसी बातें हैं। हाँ, अगर इन लॉज बुरे हैं तो वो नहीं रखना चाहते तो बात अलग है, बट आप तो सुपर वुमन थी ना, आप तो महान आत्मा थी। ये मैं आंटी जी के लिए बोल रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ बोल बोल के हमारा कान पका दिया, और जब एक्चुअली आपको माँ बनने का टाइम आया तो आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। आपने बोल दिया कि बिना पति के ससुराल नहीं होता है। मैंने इनकी बेटी की भी वीडियो देखी, आई मीन जो मनीषा की जो ननद है उनकी भी वीडियो देखी, उन्होंने भी बोल दिया कि हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मनीषा भाभी चाहे तो अपने मायके भी जा सकती हैं। तो ये लोग इशारा यही कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग चले जाएंगे तो भैया जी ने शर्त रखी होगी कि वो नहीं रहेगी तो ही वहां आएंगे, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों की शादी होगी, जगत दीदी और जगत भैया की। इतने दिनों से जो हम लोग सुन रहे थे कि तिवारी की शादी होने वाली है, तो वो शादी किसी और से नहीं, जगत भैया से ही होने वाली थी। उसी का हाइप बनाया जा रहा था, और शायद इसीलिए मनीषा से फैमिली वाले भी डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोला जा रहा है कि मनीषा को अपने मायके चले जाना चाहिए, ताकि एक इन लोगों को एक्सक्यूज मिल जाए कि मनीषा छोड़ करके चली गई थी, और उसके बाद इनकी शादी की सहनाइयां बजे। ऐसा बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, और यही होगा शायद, क्योंकि एक वो अंदर से गट फीलिंग भी कहती है ना, वो यही कह रही है कि यही होने वाला है। खुद को इतना महान बताने वाले एलेक्सा अंकल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? आपको अपनी बहू के लिए स्टैंड लेना चाहिए ना, आपको धमकाना चाहिए ना अपने बेटे को कि मेरी घर की लक्ष्मी के साथ तुम कुछ बुरा नहीं कर सकते हो। यार, इतने सारे फैमिली मेंबर हैं, अगर सब एकजुट होते, लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर या जो भी और भी लोग होंगे, किसी की तो वो आदमी रिस्पेक्ट करता होगा, कोई नहीं है जिसकी वो आदमी रिस्पेक्ट करता। तो सबको मिलके चाहिए था कि उस लप्पू को मनाया जाए, और लेकिन नहीं, नालायक किस्म का इंसान है। मनीषा के लिए अब यही सही रास्ता है कि वो सेपरेट होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, अपने करियर पे फोकस करे, बिकॉज बहुत लंबी उम्र है अभी तो एज ही क्या हुई है। इन कचड़ा लोगों के चक्कर में पड़ करके ना वो अपनी ही लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और अपने आप को एक ऐसा लाइफ दे रही है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिंदगी भर नाचते गाते रह जाओगे। इतने टाइम से नाच गा रहे थे, आपके हाथ आया क्या? आपके हाथ कुछ आया? इतना मेहनत किया जिस चैनल पे, इतने पैसे कमाए, और आज आपके हाथ में क्या है? अगर आप अलग रहना भी चाहो तो क्या आप अपने हस्बैंड से डिमांड करोगे कि फलाने शहर में एक करोड़ का फ्लैट खरीद दो, गाड़ी खरीद दो, मेरे लिए ये कर दो, वो करो? कभी करेगा वो आदमी? नहीं करेगा। जिस आदमी ने चैनल छीन लिया ये एक्सक्यूज देते हुए कि सेफ्टी पर्पज से वो किसी और के साथ शेयर कर रही है, ये वो फला ढिमकाना, तो आप सोचो कि उस आदमी की सोच कितनी घटिया और कितनी बाहियात है कि अभी तो रिश्ता टूटा भी नहीं है और आपको गैर कर दिया। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।